राधे राधे सभी को। सबसे पहले हम पूजा के जल में गंगा जल मिलाएंगे और सारी सामग्री सबके पास होती ही है। चंदन, रोली, तिल, चावल, कपूर, धूप बत्ती, दीपक, उसके अलावा फूल अगर अवेलेबल है सुविधा से तो आप फूल, और ये किशमिश हमने रखी है भोग के लिए। मिश्री या किशमिश या कुछ भी भोग आप लगा सकते हैं जो आपके पास सुविधा से रोज़ में अवेलेबल हो। हमने सारे पुष्प उतार लिए हैं भगवान के ऊपर जो कल चढ़ाए थे वो। राधे राधे। आज हम आपको बहुत सिंपल तरीके से पूजा विधि बताएंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा। हमारे पास तो बहुत सारे भगवान हैं फिर भी हमारा टाइम बहुत ये सबसे पहले हम कपड़े को थोड़ा सा धो ले रहे हैं सारी फ़ोटो को पूछने के लिए। अब देखिए सबसे पहले गणपति जी को हमने साफ़ किया। अब देखिए सारी फ़ोटो को हम अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे और फटाफट फटाफट हो जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि लोग जॉब करते हैं या किसी और तरह की चीज़ों में बिज़ी होते हैं तो उनको लगता है कितनी फटाफट पूजा कैसे की जाए। तो देखिए हमारे पास कितने सारे फ़ोटो हैं फिर भी बहुत जल्दी हो जाता है। बस आप एक बार व्यवस्था बना लीजिए तो सब हो जाता है। और शंकर जी को हम दूसरे कपड़े से करेंगे। तो अब ये दूसरा कपड़ा हमने लिया है क्योंकि शिव जी को रोली नहीं चढ़ती है तो रोली वाला कपड़ा उनके हम नहीं लगाते हैं। तो शिव जी के जितने फ़ोटो हैं उनमें हम दूसरे कपड़े से गीला करके उसको धो के पोंछते हैं। और बाकी भगवान को रोली अक्षत सब चीज़ चढ़ती है इसलिए उनको हम जो है एक ही कपड़े से फिर धो के कपड़ों को फैला देते हैं। अब सारे भगवान को अच्छी तरह से हम पोंछ पाछ लेंगे। कुछ भगवानों को जो छोटी छोटी हमने चांदी की मूर्तियां हैं हमारे पास उनको हम स्नान करवा देते हैं। और बाकी फ़ोटो वोटो जितनी हैं उनको हम रोज़ जो है पोंछ के ही और तिलक लगाते हैं, उनको अक्षत चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भोग करते हैं। और कपड़ा वपड़ा भी जो ये है बदलने वाला हमारा बिछा होता है, ये भी किसी त्यौहार को या किसी पूजा वाले दिन ही हम बदलते हैं, रोज़ नहीं बदलते हैं। बस ये है अगर कुछ गंदा लगता है तो उसको झाड़ देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए ये शिवलिंग है हमारे पास, तो ये शिवलिंग हम जो है एक बर्तन में रख के इसको जो है स्नान कराएंगे। सारे पुष्प जितने भी पुष्प हैं हमारे मंदिर में उनको सबको हटाना पड़ता है क्योंकि पुष्प एक दिन पुराने सूख जाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता कि उनको आप हम मंदिर में रखें। तो उनको आप उतार के कहीं गमले में या कहीं मिट्टी में खाद बना लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। फूलों का बहुत उपयोग होता है, वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। तो अब हम जो है शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो ये शिवलिंग के साथ हमारे पास जो है ये दो तरह के हमने जो है अपने रोली वाले स्टैंड हमारे पास दो तरह के हैं। एक में रोली है और एक में चंदन है। तो रोली हम सबको लगा सकते हैं लेकिन चंदन जो है वो शिव जी को लगता है। लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन जो भी आपको लगाना है। तो शिव जी को हम रोली नहीं लगाते। अब देखिए स्नान कराया है हमने शिव जी को और हमारे पास एक छोटी सी गौरी जी भी हैं, ये देखिए। तो हम इनको भी स्नान करवाते हैं, ये देखिए। और एक हमारे पास श्री यंत्र है, उसको भी हम स्नान करवाते हैं। तो पानी हम 2 लोटे में रखते हैं क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं, नहलाना होता है, भोग लगाना होता है। तो ये देखिए हमने जो है सारा पोंछ पोंछ के हम रखेंगे सब पूरा अच्छे से। और देखिए अब टाइम कुछ नहीं लगता है, फटाफट नहलाया, फटाफट साफ़ करके रख दिया। उसके बाद आगे की पूजा रोली अक्षत जो भी है सब लगा के और वो करते हैं। तो आप ये बिल्कुल मन में मत सोचिए कि हम रोज़ इतने टाइम लगेगा पूजा करने का, कैसे करें। आपका एक बार मंदिर सेट होता है, सब चीज़ें सामग्री आपकी अवेलेबल होती है तो आपको कोई टाइम नहीं लगता है। हम तो बहुत सालों से ऐसे ही पूजा करते चले, हमारी दादी, नानी, मम्मी सब लोग ऐसे ही करती थी और उनको कोई बहुत टाइम नहीं लगता था। घर परिवार सब देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, बल्कि मैं काम के साथ में भी सब कुछ करती थी। अब आजकल मैं बाहर जाना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, जिम जाती हूँ और दूसरी बहुत से और सोशल एक्टिविटी में मैं व्यस्त रहती हूँ। लेकिन पूजा मेरी ज़रूर होती है रोज़ सुबह, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में मैं पूरी पूजा करती हूँ, मंदिर साफ़ करके उसके बाद नहला धुला के भगवानों को और सब करती हूँ। तो अब ये देखिए हमारा श्री यंत्र है, इसको हम रोली लगा रहे हैं। और एक श्री यंत्र क्या हमारे पास छोटी कटोरी है उसी में हम रख देते हैं। ये हमारी गौरी जी हैं, इनको हम वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र रोज़ नहला के वस्त्र बदल देते हैं। अब इनको भी रोली चढ़ाएंगे हम। ये माला उनका है, माला भी पहना दिया हमने। ये देखिए उनको भी रोली लगा दिया, अब उनको अपने स्थान पे बिठा दिया। इस तरीके से सब पूजा आप
फटाफट सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आप सब पूजा हाथ धो के चंदन लगाना है, क्योंकि रोली के हाथ थे हमारे। तो अब हम शिव जी को चंदन चढ़ाएंगे। तो ये दूसरा स्टैंड है हमारा, जो सिर्फ शिव जी के चंदन और तिल और चावल उसमें है। जिससे कि तिल भी चढ़ते हैं शिव जी को, चावल भी चढ़ते हैं, और बाकी कृष्ण भगवान और सबको चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी हम एक आपको अलग वीडियो में बताएंगे कि कैसे शिव को जल चढ़ाया जाता है। कि पहले जो है गणेश जी के स्थान को, फिर कार्तिकेय के स्थान को, फिर अशोक सुंदरी के स्थान को, उसके बाद पार्वती जी के हस्त कमलों पे, उसके बाद शिवलिंग के मस्तक पर लगाते हैं, फिर नंदी जी को लगाते हैं, नाग देवता को लगाते हैं और त्रिशूल को लगाते हैं। ऐसे सबको चंदन लगा देते हैं, सब फटाफट हो जाता है। अब देखिए हम कृष्णा को नहला रहे हैं, लड्डू गोपाल। हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, एक मेरे हैं, एक मेरी बहू के हैं। लेकिन स्नान मैं ही करवा देती हूँ, जॉब वॉब करती है तो वो भी पूजा करती है, पूरा अच्छे से करती है पूजा। जो पहले आ जाता है तो वो लड्डू गोपाल को स्नान करवा देता है। ज़्यादातर मैं पहले स्नान करती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा देती हूँ। तो देखिए लड्डू गोपाल ने स्नान कर दिया। अब उनको चंदन का टीका, रोली का टीका सब लगा के, और पूरे उनको मोर मुकुट और हार वार पहना के सब उनको उनके स्थान पर बिठा देंगे। ये देखिए मुकुट पहना दिया उनको, ये उनकी हमने बाँसुरी उनको दे दी। अब एक और लड्डू गोपाल हैं, इनको भी हम अच्छे से पोंछ के और वस्त्र पहना देंगे। तो आप खुद देख रहे हैं कि कितना फटाफट सब हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको भी हमने चंदन लगाया, और चंदन लगा के फिर उसके बाद थोड़ा रोली का टीका भी लगाया, और उनको हार और मुकुट पहना के उनको भी उनके स्थान पर हम बिठा देंगे। ये देखिए हाथ के उनके सारे पूरी उनकी ज्वेलरी, जो भी जेवरात हैं उनके सब पहनाती हूँ मैं। तो ये देखिए बिठा दिया उनको स्थान पर। अब उनका मुकुट पहना देंगे, उनकी मुरली उनको दे देंगे। ये देखिए हो गई इनकी पूजा। अब सबको पुष्प अर्पित करेंगे। लाल पुष्प ज़्यादातर देवियों को और हमारे जो हनुमान जी हैं उनको चढ़ता है, और लाल पुष्प वैसे सबको चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे जो शंकर भगवान हैं, और वैसे विष्णु जी को भी जो है, और कृष्णा को भी पीला फूल प्रिय होता है। तो लेकिन शंकर जी को तो पीला ही ज़्यादातर पुष्प चढ़ता है। कनेर का पुष्प हो या और भी बहुत सारे होते हैं, आकड़े के पुष्प होते हैं। तो इस तरीके से देखिए सबको हम टीका लगा के और पुष्प चढ़ा रहे हैं। ये हमारे राम जी हैं, हमारे जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हमने मंगवाए थे। तो भगवान सारे तरह के हमने रखे हुए हैं, और सबकी विधिवत पूजा रोज़ करते हैं। बस 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में हमारी पूजा हो जाती है। ये देखिए हमारे हनुमान जी हैं संकट मोचन। ये हमारी देवी माँ, देखिए कितनी प्यारी मूर्ति फ़ोटो है हमारी दुर्गा जी की। ये द्वारकाधीश से लाए थे हम, हमारे कृष्णा। इस तरह देखिए सबको पुष्प अर्पित किया, फटाफट फटाफट सिंदूर लगा के सबको पुष्प अर्पित करिए, भोग लगाइए। बस यही तो पूजा है। बस मेन चीज़ क्या है, श्रद्धा आपकी। और आपने भगवान की अगर फ़ोटो या मूर्तियाँ घर में रखी हैं तो बस उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उनको हम रोज़ साफ़ करें और पूजा करें। क्योंकि घर में आप कहीं भी कुछ भी सामान होता है तो उसको व्यवस्थित करते हो ना। तो ये तो हमारे भगवान हैं, यही इन्हीं ने तो सब हमको दिया है। और हम अगर इनकी फ़ोटो घर में लाए हैं या इनकी मूर्ति घर में लाए हैं तो उसको साफ़ सुथरा रखना और उनको पूजा देना, उनको भोग लगाना श्रद्धा है आपकी। तो आप कर रहे हैं, इसलिए ऐसे पूजा करिए। ये देखिए सभी को पुष्प अर्पित। पुष्प अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। बस प्रेम पूर्वक उनको साफ़ सुथरा रखिए, उनके पास बैठिए, थोड़ी देर उनको टाइम दीजिए। ये हमारे मानसिक शांति के लिए भी है, हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। आप देखोगे कि काफ़ी आपको स्ट्रेस दूर होता है। आप जितनी देर भगवान की पूजा करते हो आपको दुनियादारी की कोई चिंता नहीं लगती है, आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा एक लक्ष्य होता है पूजा करने का मेरा तो, कि भाई आप कुछ देर शांति के पल बिताते हो, और भगवान यही तो है।
यही तो चाहते हैं कि हमारे भक्त शांति से रहें, टेंशन फ्री रहें। ये हमने एक लोटे में जल तुलसी जी को चढ़ाने के लिए तैयार किया है। तो इसमें क्या है, किशमिश का भोग लगाते हैं, तो थोड़ा सा किशमिश डाल देते हैं लोटे के जल में। थोड़ी सी किशमिश हम अपने आरती में रख देते हैं, क्योंकि आरती को भी ऐसे खाली नहीं जलाया जाता है। अब ये अक्षत हमने शिव जी को चढ़ा दिए। तो इस तरह से तुलसी का भी जल तैयार कर लिया है हमने। उसमें पुष्प डाल दिया है, थोड़ी रोली डाल दी है और थोड़ा सा उसमें मीठा डाल दिया है। तो ये तुलसी को जल चढ़ाने में भी बहुत इजी है। बस ये सब चीज़ लोटे में ही आप मिला लीजिए। जिस दिन कुछ तुलसी विवाह या कोई बड़ा त्यौहार होता है तो आप विधिवत पूजा किए लीजिए। बाकी के दिन आप उसमें बस इतना ही है, पुष्प डालिए और मीठा डालिए, रोली थोड़ा डालिए और तुलसी को अर्पित कीजिए। ये देखिए आरती हो गई फटाफट। और आरती सब भगवानों को दे के हम खुद आरती ले लेंगे। अब थोड़ा सा धूप कर देंगे, धूप जला के उस भगवान को धूप दीप, यही तो होता है, कहते हैं धूप दीप नैवेद्य पुष्प, यही तो भगवान रोज़ अच्छा फील करेंगे। अब हमारे घर में रह रहे हैं तो हमें कितना अच्छा लगेगा, हमारे भगवान कितने सुंदर। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी आप पूजा करें तो अपने आप को भी साफ़ सुथरा करके और खूब बढ़िया वस्त्र पहन के भगवान के सामने जाएं। क्योंकि होता ही है ना कि आप अच्छे से साफ़ सुथरे ढंग से और कुछ देर आँख बंद करके भगवान की ज़रूर स्मृति में बैठें और बिल्कुल लीन हो जाएं भगवान में कि हाँ, हमें ऐसे ही सुख शांति से हमेशा जीवन यापन करने का आप आशीर्वाद दें। अब देखिए तुलसी को जल चढ़ाने, वही जो जल तैयार किया था, बस रोज़ आप तुलसी को जल चढ़ा दीजिए। एक हम वो बोलते हैं लाइनें कुछ कि तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, नारायण प्यारी नमो नमो, तुम तुलसा पूरन तप कीनो, हरि को आधा आसन दीनो, हरिहर तुलसा चीकन पात, अइहें कृष्णा करिए वास, जन्म जन्म के कटिए पाप, अरक तुलसा का सुहाग हमार। ये हमारी दादी नानी मम्मी सब बोलती थी, इसलिए हम भी बोलते हैं। बस इतनी सी पूजा है। हरे हरे